नमस्कार बच्चों. Today we'll start with the topic product of two matrices. Let A and B be two matrices. A is a matrix with elements Aij and order m by n. That is, it has m rows and n columns. And whereas B is a matrix with elements as Bij and order p by q. That is, it has p rows and q columns. Now we have written AB exists. देखिए, जब हम लोगों ने लिखा है ए बी एग्जिस्ट, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बी एग्जिस्ट करे. तो एक कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग अगर वो फुलफिल होती है देन ए बी एग्जिस्ट. तो ए बी एग्जिस्ट करता है अगर, देखिए, जब हम ए इंटू बी लिखते हैं देन ए जिसे पहले लिखा जाता है इट इज नोन एज प्री मल्टीप्लायर, और जिसे बाद में लिखा जाता है बी दैट इज नोन एज पोस्ट मल्टीप्लायर. तो अगर मैं ए बी लिख रहा हूं तो ए इज माई प्री मल्टीप्लायर, बी इज माई पोस्ट मल्टीप्लायर. अगर मैं बी ए लिख रहा हूं देन बी इज माई प्री मल्टीप्लायर एंड ए इज माई पोस्ट मल्टीप्लायर. यहां मैंने लिखा है ए इंटू बी. देखिए, ए इंटू बी में ए इज माई प्री मल्टीप्लायर, बी इज माई पोस्ट मल्टीप्लायर. तो प्री मल्टीप्लायर के कॉलम्स अगर पोस्ट मल्टीप्लायर की रोज के बराबर होते हैं, द कॉलम्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर इक्वल्स टू द रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर, देन multiplication exists. That is, n must be equal to p, and in that case the new matrix AB formed is, its order is m by q. अब यहां देखिए एक सिंपल एल्गोरिथम मैंने ड्रॉ किया है. A into B, over here A is my pre multiplier, B is my post multiplier. A मैट्रिक्स लिखा, B मैट्रिक्स लिखा. अगर ये अंदर वाली चीज इक्वल है, दैट इज n equals to p, then multiplication do exist and the order of new matrix AB is m by q. क्लियर है बच्चों आपको? अगर n is equal to p, ये अंदर वाला, then multiplication exists and the order of new matrix formed is ये बाहर वाला, that is m by q. We'll take an example. A and B are two matrices. A का ऑर्डर है 2 by 3, B का ऑर्डर है 3 by 2. अगर आप A इंटू बी निकालते हैं तो A इज माई प्री मल्टीप्लायर, B इज माई पोस्ट मल्टीप्लायर. A के कॉलम्स 3, B की रोज 3, दोनों सेम है, इक्वल है. इसका मतलब A भी एग्जिस्ट करेगा. अगर मैं B A लिखता हूं, B इंटू A, तो उस केस में B इज माई प्री मल्टीप्लायर एंड A इज माई पोस्ट मल्टीप्लायर. तो B के कॉलम्स कितने होंगे? 2, और पोस्ट मल्टीप्लायर जो कि A बनाए उसकी रोज कितनी है? 2. तो दोनों इक्वल है. इसका मतलब यहां पे AB एंड BA बोथ एक्सिस्ट. अब हम बात करते हैं सर मल्टीप्लिकेशन होता कैसे. देखिए, जब मैं लिख रहा हूं AB, पहले हम लोग AB निकालते हैं. A को हमने पहले लिखा, B को हमने बाद में लिखा. AB का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा दैट इज 2 by 2. इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर कि जो रिजल्ट आएगा वो एक 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स आएगा. इसका मतलब उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. देखिए, ये कौन है? बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों. ये कौन है? दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो यहां से तो आपको फर्स्ट रो लेना है और यहां से आपको फर्स्ट कॉलम लेना है. फिर से सुनिए, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. देखिए, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो प्री मल्टीप्लायर की फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम. यहां पे भी 3 एलिमेंट्स हैं एंड यहां पे भी 3 एलिमेंट्स हैं. आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से और थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड करें. तो देखिए, 1 into 4 plus 2 into 3 plus 3 into 1. Now this is the element of first row, second column. This is the element of first row. We will take first row from pre multiplier and second column from post multiplier. 1 2 3 0 2 3. We'll multiply 1 with 0, 2 with 2 and 3 with 3. Now this is the element of second row, first column. Look, element of second row, first column. We'll take second row, that is 4 1 minus 2, and first column, that is 4 3 1. 4 is multiplied with 4, 1 is multiplied with 3, and minus 2 is multiplied with 1, and then we have added. Now this is the element of second row and second column.
So second row 4 into 0, 1 into 2, minus 2 into 3. We'll solve them and we get the answer as 13, 13, 17, minus 4. Now, we have also solved B into A. Now, B into A, in that case, we have to write B as pre-multiplier and A as post-multiplier. The order of B matrix is 3 by 2 and the order of A matrix is 2 by 3. So, multiplication do exist since the number of columns of pre-multiplier equal to number of rows of post-multiplier, and the new matrix BA, its order is 3 by 3. Its order is 3 by 3. It means we have 9 elements, 3 rows and 3 columns. Now, this is the element of first row, first column. Students, this is the element of first row, first column. So, we will take first row from pre-multiplier. Look, first row from pre-multiplier and first column from post-multiplier. And there are 2 elements in this first row and there are 2 elements in this first column. We'll multiply first element with first and second element with second, and then we'll add them. Look, 4 into 1 plus 0 into 4. Now, this is the element of first row, second column. Look, this is the element of first row, second column. So, we will take first row from pre-multiplier and second column from post-multiplier. So, 4, 0, 2, 1. 4 into 2, 0 into 1. Similarly, we will do this element. This is the first row and third column element. So, first row, third column. 4 into 3, 0 into minus 2. Similarly, this is the element of second row, first column, second row, that is 3, 2, first column, 1, 4. 3 into 1 plus 2 into 4. This is second row, second column, second row, second column, 3 into 2 plus 2 into 1. This is second row, third column, second row, third column, 3 into 3 plus 2 into minus 2. This is third row, first column, 1 into 1, 3 into 4. Third row, second column, 1 into 2, 3 into 1. Third row, third column, 1 into 3 plus 3 into minus 2. Now, we'll solve them and we'll get the answer is 4, 8, 12, 11, 8, 5, 13, 5, minus 3. Thank you, students.